हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक के ऊपर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कौन सा इसमें से बेटर है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को एंड तक जो देखिएगा आपको मैं आशा करता हूँ मज़ा ज़रूर आएगा। तो अभी अगर देखें तो हम लोग इसका 5 ईयर का डेटा लेके चलेंगे। तो अगर आप इसमें 5 ईयर का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 89% तक का कोटक बैंक ने जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी 35% भागा है, और वहीं जो निफ्टी बैंक जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% ही भागा है। अगर आप देख रहे हैं तो 20% निफ्टी बैंक भागा है, और वहीं कोटक बैंक 89% भागा है फ्रेंड्स। एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है अगर परसेंटेज में आप इसको निकाल के देखें तो। अब आइए देखते हैं फंडामेंटल्स इसके क्या कहते हैं। फंडामेंटल्स में हम लोग सबसे पहले मार्केट कैपिटल देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स है 2,73,628 करोड़ है फ्रेंड्स। तो आप इसमें देख रहे हैं एक बहुत ही तगड़ा नंबर है, बहुत ही अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है। बट हम ये देखेंगे कि क्या ये एचडीएफसी को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम देखें तो ईपीएस इसका जो है अर्निंग पर शेयर इसका 49 है, तो एक अच्छा खासा ईपीएस भी हमें मिल रहा है। और पी जो है इसका थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमको मिल रहा है, मीन्स प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अपने जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें यहाँ पे दिख रहा है। और वहीं अगर बुक वैल्यू अगर देखिए तो ऑलमोस्ट 383 के, जो कि एक अच्छी खासी है। और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे निराशा हो रही है, क्योंकि 0.07 थोड़ा सा लो डिविडेंड यील्ड होता है अगर आप 1000 से ऊपर के स्टॉक को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियां देती भी नहीं है डिविडेंड, बट अगर हम इसकी बात करें जिसने ऑलमोस्ट 89% तक के रिटर्न दिए हैं 5 सालों के अंदर, तो यहाँ पे हमको थोड़े से निराशा टाइप का हो रहा है। आइए अब चेक करते हैं एचडीएफसी बैंक का क्या हाल चाल है। फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे चौंकाने वाले रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट जो है 96% भागा है। अगर फ्रेंड्स आप इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो निफ्टी 50 है वो 35% भागा है, और जो निफ्टी बैंक है हमारा वो 20% भागा है। अब देखते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसने 89% तक के रिटर्न दिए हैं, और वहीं एचडीएफसी बैंक ने ऑलमोस्ट 96% तक के रिटर्न दिए हैं। इसमें से अभी बेटर परफॉर्मेंस रिटर्न्स जिसके बेटर हैं वो एचडीएफसी है। और अब आइए देखते हैं फंडामेंटल्स इसके कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप इनमें देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 करोड़। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल देखेंगे तो एकदम धमाकेदार वाला है। ऑलमोस्ट 5,96,381 करोड़ में है फ्रेंड्स ये। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही तगड़ा मार्केट कैपिटल है। और इसके आगे जो कोटक बैंक का जो अगर हम देखें वहाँ पे मार्केट कैपिटल, तो ये बेटर परफॉर्म दे रहा है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। और अगर हम ईपीएस इसका देखिए तो 51% है, जो कि ऑलमोस्ट कोटक बैंक से अच्छी है अगर हम उसे कंपेयर करें। और यहाँ पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रेट पे है। इसका पी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड नहीं है। और अगर इंडस्ट्री पी के बारे में बात करिए तो ऑलमोस्ट 70 तक की है, तो एक अच्छी है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 33.4 की है, तो ऑलमोस्ट एवरेज की जगह पे है। और अगर आप यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी कोटक बैंक से ज़्यादा है फ्रेंड्स। वहाँ 0.7 की थी और यहाँ ऑलमोस्ट 0.23 की है। हालांकि ये भी कम है, बट अगर आप देखिए तो कोटक बैंक से यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक अभी दो हालात में हमको एकदम टॉप पे दिख रहा है। पहली चीज़ रिटर्न्स के मामले में तगड़ा रिटर्न है, 96% तक का रिटर्न दिया है। और वहीं कोटक बैंक ऑलमोस्ट 89% तक का रिटर्न दिया है। कोटक बैंक यहाँ पे थोड़ा सा वीक है इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। वहीं एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट रिटर्न दिए हैं 96% तक के, तो ये बेटर परफॉर्मेंस रहा है। और अगर हम चेक करें इसके जो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है।
सो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं प्रमोटर्सों की क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे चल रही है। तो प्रमोटर यहाँ 26% तक का था इनका 2019 में, और 2020 में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी प्रमोटर ने अपनी स्टेक जो है वो कम की हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे FIIs वालों की, तो FIIs वालों ने भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको भी थोड़ा सा डिक्लाइन किया है, ऑलमोस्ट 1% तक का। सो थोड़ा सा यहाँ पे हमको निगेटिविटी देखने को मिली है। बट वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखिए तो 17 से ये ऑलमोस्ट 4% इन्होंने बढ़ा दी है। अगर 2019 के 9 क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो HDFC बैंक की जो DIIs की है वो ऑलमोस्ट 21% की हो गई है। अगर पिछले के अगर देखें ऑलमोस्ट 17% की थी और अब वो 21% तक की हो गई है। तो प्रमोटर यहाँ पे कोई भी प्लेज नहीं दे के रखे हैं फ्रेंड्स, पहला बात ये कंफर्मेशन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहीं पे अगर हम चेक करें शेयर होल्डिंग्स में, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो HDFC हाउस डेवलपिंग जो HDFC लाइफ जिसे हम बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट 19% तक की इनकी खुद की कंपनी HDFC मीन्स खुद का ही जो वो है वो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। और 6% तक की HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और एक अच्छा मीन्स है। और हाउसिंग होल्डिंग लिमिटेड HDFC होल्डिंग लिमिटेड ऑलमोस्ट 10,000 शेयर रखे हुए हैं। हालांकि 10,000 शेयर बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट एक्चुअली में अगर इससे कंपेयर करें तो अच्छी खासी होल्डिंग है 10,000 भी। सो फ्रेंड्स, अब हम कंपेयर करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक को। और कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप देखेंगे तो 29% तक की थी ऑलमोस्ट 2019 में, जो कि 2020 में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 26% तक की हो गई है, जो कि बहुत ही गिर गई है। और वहीं पब्लिक के पास इनका थोड़ा सा स्टेक जो है वो बढ़ाया गया है। अगर आप देखें तो 70 ऑलमोस्ट 3% बढ़ाया गया है यहाँ पे। और अगर हम FIIs वालों की बात करें तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी अच्छी बात जो निकल के आ रही है वो ऑलमोस्ट 40 से इनका हो गया 42, ऑलमोस्ट 2% तक की इनकी स्टेक बढ़ाई गई है। DIIs वालों ने फ्रेंड्स अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें, ऑलमोस्ट 15 की हो गई है। सो नॉन इंस्टीट्यूशंस में घटी हुई है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 17 से ये घट के हो गई है 16 पे। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। और अगर हम वही देखें तो प्रमोटर कोई भी अपनी होल्डिंग जो है प्लेज वगैरह में नहीं दे के रखे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ 0-0 है। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो अब हम पूरा अब इनका जो है इनका प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है वो हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम, तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करिए तब भी यहाँ पे आपको देखने को बढ़ोतरी ही मिली है, ऑलमोस्ट 4,793 तक की इनकी है। और अगर हम वहीं 2019 के 6th महीने से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का आपको 600 करोड़ का आपको अप ट्रेंड मीन्स अप मूव देखने को मिला है। ये जितनी भी आपको ये थाउजेंड्स में है फ्रेंड्स, जो आपको 1000 दिख रहा है ये एक्चुअली में करोड़्स में है, तो ये करोड़्स में है फ्रेंड्स। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग इनकम जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमको जो है 2019 में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट ये एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको देखने को मिल गया था, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ गया था। बट वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा कोविड-19 के कारण यहाँ पे फिर से ही माइनस में चला गया है। तो ये ऑब्वियसली सी बात है फ्रेंड्स, अच्छी कंपनी है और ऑपरेटिंग इनकम इनकी अप डाउन तो होती रहेगी और ये एक अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले समय में दे सकता है। अदर इनकम में फ्रेंड्स भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर हम 2019 से कंपैरिजन करें। सो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो एक अच्छा मीन्स इनका जो है एरिया जो अगर एक तरीके से ओवरऑल ठीक ठाक है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में इनको ऑलमोस्ट थोड़ा सा यहाँ पे नेट प्रॉफिट में लॉस हुआ है हल्का। आप देखें तो नेट प्रॉफिट इनका घट गया है एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखें तो 2019 में ऑलमोस्ट 19,026 था और उसी के बाद 2,400 करोड़ की समथिंग था। फिर उसके बाद ये लगातार डिक्रीजमेंट होते गया और होना भी चाहिए, क्योंकि एज कंपेयर अगर आप करें कोरोना वायरस और
तमाम तरीके की चीज़ें इस साल हो रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट अब हम देखते हैं क्या HDFC बैंक को भी ये सारी चीज़ें झेलने को मिली हैं, मीन्स क्या वो भी गिरा है, उनके नेट प्रॉफिट में वगैरह लॉस वगैरह हुआ है, तो आइए चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इनकी इनकम देखेंगे तो इनकम में भी ऑलमोस्ट अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 300 पॉइंट ऑलमोस्ट बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर पिछले से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली हुई है। तो नो डाउट एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और अभी देखते हैं इंटरेस्ट अर्न, तो ऑलमोस्ट इनके इंटरेस्ट की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे खासे इंटरेस्ट इनको मिले हुए हैं। और ऑपरेटिंग इनकम अगर आप देखिए तो 6,000 से ऑलमोस्ट 9,000 वो पहुंच गया। तो अगर हम आप बात करें तो जो हमारी कोटक में थी वो ऑलमोस्ट माइनस में थी एग्जैक्टली। सो वहाँ पे हमें थोड़ा सा निराशा देखने को मिली थी। और यहाँ पे अब देखते हैं नेट प्रॉफिट इनके, तो नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 1,000 तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 6,940 के अराउंड है। तो अगर आप देखेंगे 2019 से तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है फ्रेंड्स। तो ये करोड़ में है फ्रेंड्स, आप जैसा कि जान रहे हैं, और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं इसके। सो कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो 2020 का जो तीसरा महीना था और जो अभी का रिजल्ट आया है उससे अगर कंपेयर करिए तो थोड़ा सा हमको वीकनेस देखने को मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये वीकनेस देखने जायज़ है, क्योंकि अभी आप कोरोना वायरस जैसी पैंडमिक जैसी सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो भी टॉप के स्टॉक्स होंगे वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जो फ्रेंड्स जो अच्छे नहीं हैं वो डिक्लाइन हो जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम चेक करें, ओवरऑल जैसा कि कंपेयर मैंने किया तो ऑलमोस्ट HDFC ने अगर मैं यहाँ पे रखूँ अपना HDFC, सो HDFC ऑलमोस्ट 96% तक का रिटर्न दिया। और वहीं कोटक बैंक ऑलमोस्ट रिटर्न दिया 89% तक का। तो नो डाउट HDFC बैंक यहाँ भी सही है। और जो रिटर्न्स के बारे में बात करें तो HDFC बैंक भी टॉप कर रहा है इसमें। तो HDFC बैंक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली माय व्यू फ्रेंड्स, HDFC का जो फंडामेंटल का जो रिजल्ट एरिया है वो काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा कोटक बैंक है वहाँ में थोड़ी सी निगेटिविटी देखने को मिली थी उनके रिजल्ट्स में। तो नो डाउट थोड़ा सा वीक हमको फंडामेंटल्स एरिया में थोड़ा सा वीकनेस दिखी है कोटक बैंक में। और वहीं अगर आप HDFC बैंक के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा मार्केट कैपिटल भी आपको देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोटक बैंक एक थोड़ा सा वेल नोन इतना एरिया इतना बहुत बड़ा नहीं है। बट वहीं पे अगर HDFC का देखें तो HDFC लाइफ, HDFC खुद और HDFC बैंक ये सब एक बहुत ही तगड़ी कंपनियां हैं। और इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अच्छी कंपनीज़ ने इनको लिया है। वहीं FIIs DIIs का कंपेरिजन करें तो वहीं पे हमको एग्जैक्टली FIIs का थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे कम HDFC बैंक में थोड़ा सा लो होते हुए दिखा है पिछले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से। और वहीं अगर DIIs का देखेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट अब की तरफ आपको देखने को मिला है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। तो अगर हम पूरे ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो HDFC इज़ बेटर दैन कोटक महिंद्रा बैंक एज फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने अभी आपको दिखाया ये सब उसी के ऊपर बेस है मेरा व्यू। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।